सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु परंपराय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित सभी सारे भक्त मंडली को मेरा सादर नमन। ज्ञान से पहले ज्ञान की अधिकारी बनना पड़ेगा। ये अधिकारित्व अर्जन करने के लिए ही सेवा एक मार्ग है। सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। और भगवान ने साफ साफ बता दिया, ज्ञान दान से बड़ा सेवा और कुछ नहीं हो सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद का एक कहना है, वेद का कहना, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्य। अपने अभ्यास, ज्ञान की अभ्यास और ज्ञान की दान एक पल के लिए भी मत भूलना। विष्णु जी के बहुत इच्छा था। उन्होंने मुझे बताया कि अब कोई विषय के ऊपर, तो मैं हर रोज विषय के ऊपर बोलना पड़ता है मुझे। तो मैंने जो विषय चुना है इस रविवार के पावन कार्यक्रम में, पवित्र कार्यक्रम में, वो है मोह मुद्गर स्तोत्र। इट्स अ वेरी वंडरफुल स्तोत्र, वेरी पॉपुलर। मोह मतलब डिल्यूशन। हमारा जीवन में जितना भी दुख हम लोग अपना लेते हैं, सबके सब मोह के कारण। क्योंकि हम लोग जानते नहीं मैं कौन हूं, जगत क्या है, जगत के साथ मेरा संबंध क्या है। ये इसकी अज्ञान में हम लोग जो अपना नहीं उसको अपना लेता है, और जो अपना है उनको भूल जाते हैं। इसको ही मोह कहते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने मुद्गर के मतलब मुशल है, गदा आप बोल सकते हैं। सो प्रेम से आचार्य, गुरु, शिक्षक, प्रेम की मुद्गर से हम लोगों का मोह भंग करने का कोशिश किया है। आइए हम लोग उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करें। भगवान शंकराचार्य जी
काशी के गंगा किनारे किनारे चल रहा है अपने शिष्यों के साथ। तो देखा एक 80 साल की उम्र की एक वृद्ध पंडित है और वो व्याकरण की कोई सूत्र रट रहा है। डुक्रिंग करणे डुक्रिंग करणे डुक्रिंग करणे। क्योंकि हमारा भारतीय जो परंपरा है उस समय तो रिकॉर्डिंग नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने भी केरला में देखा है, गुरुकुल में ऐसे करके ही रटा जाता है। ऐसे बड़ा बड़ा वेद ऐसे ही हमारा मुनि ऋषियों ने रटा है, याद रखा। लेकिन भगवान की कहने के मतलब यह था, भगवान क्या कहा, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंग कर। जी देखो, तुम्हारे मृत्यु काल आसन्न है, तुम अभी भी जगत में, ये व्याकरण और सूत्र क्या है, जगत में, जगत की सुख दुख इस सब से फंसे हुए। ये तुम्हें अंत समय में काम नहीं आए। धन लक्ष्य करोड़ कमायो जी, अंत समय न एक आधेला। सब चला चले का खेली है, 2 दिन का जग में मेला। तो भगवान ने उनको ऐसे देखकर उनके मन में बहुत दुख आया, तो उन्होंने कुछ स्तोत्र रचना किया। आइए उसका पहला स्तोत्र आज करेंगे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंकरणे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। भजो, उनका भजना करो। किसको? गोविंद। मैं सब शब्द का अर्थ बताऊंगा। अब मौका मिला है अभी, जो जिनका सब्जेक्ट होता है कि एक बच्चा ने नदी का पैराग्राफ रट के गया था और एग्जाम में देखा एरोप्लेन का रचना आ गया लिखने के लिए, तो बच्चे ने बताया एरोप्लेन आकाश में उड़ता है लेकिन अचानक वो नदी में गिर गया और वो नदी का चालू कर दिया। तो मेरा ये विषय है, तो ये सारे शब्द मैं आपको बताऊंगा। भज गोविंदम पहले तो एक वाच्यार्थ होता है, जैसे सब लोग को पढ़ के याद पता चल जाता है। भज गोविंदम, गोविंदो को भजना करो। ओ मूढ़ मते, आचार्य बोल रहा है प्रेम से, निर्बोध। संप्राप्ते सन्निहिते काले, सन्निहिते मतलब जब निर्दिष्ट समय आता है, जब मृत्यु समय आता है, संप्राप्ते उपस्थित होता है, नहीं रक्षति, कभी भी ये रक्षा नहीं करते। कौन? डुक्रिंग करने, तुम्हारा ये व्याकरण मतलब तुम्हारा ये जगत का ज्ञान, जगत का जो व्यापार तुम कर रहे हो। मृत्यु कैसे है? एक बार एक राजा ने अपने ज्योतिषी से हाथ दिखाया, बताओ मेरा मृत्यु दिन कब है। बहुत आनंद से पूछा था, और ज्योतिषी ने कुंडली को बार बार देख रहा है, बार बार देख रहा है। तो राजा ने पूछा, अरे भाई क्या देख रहे हैं, बोलो ना। 3 दिन के बाद आपके मृत्यु होने वाला है। राजा चौंक गया, वो तो प्रासाद में रहते हैं। तो राजा ने एक घोड़ा लेकर रवाना हो गया। गांव शहर देश
नदी समुंदर पार करके 3 दिन के बाद उन्होंने एक जंगल में प्रवेश किया। उधर एक भग्न प्राय मंदिर था। उनके सामने जाकर कुछ खाया पिया नहीं, बैठ गया, बोला अभी कोई नहीं आ सकता है। तो देखा पीछे से कोई उनको बुला रहा है। अरे, राजा ने चौंक गया, तुम कौन हो इस गहरे जंगल में? मैं मृत्यु हूं। राजा ने पूछा, तुम यहां कैसे आ गया? मृत्यु ने बोला, मैं भी यही सोच रहा था कि आपके मृत्यु तो इधर ही है, आप कैसे आएंगे इतना दूर आपके राज्य से। मृत्यु का समय जब आ जाता है तब जागतिक शक्ति काम नहीं करती। तो भगवान ने गीता में बताया गया, अंत काले चमा में व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। गीता 8वीं अध्याय 5वां श्लोक। तो अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मुझे स्मरण करते हैं वो मुझे प्राप्त होता है। तो ये च मतलब एवं, एंड, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी बताया नहीं, च मतलब पूरा जिंदगी भर जो करते हैं, जो जो करेंगे, जिसका चिंतन करेंगे, मृत्यु काल में उसी का ही चिंतन आता है। अगर आप ध्यान करेंगे, ध्यान की अभ्यास करेंगे, तो अंत समय में वही याद आए। पूरा जिंदगी, मैं एक महात्मा से सुना था, पूरा जिंदगी क्या है पता है बेटा? हमारा मृत्यु का प्रिपरेशन है। इट्स अ जॉय ऑफ लाइफ, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। हाउ ब्यूटिफुल यू कैन सेलिब्रेट इट। भज की अर्थ पूजा करना, लेकिन संस्कृत शब्द भज की मतलब सेवायाम। सिर्फ जो हमारा चलते फिरते गतानुगतिक अनुष्ठान ये नहीं है। भगवान को सुबह होते ही फूल दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, थोड़ा धूप अगरबत्ती घुमा दिया, ऐसा नहीं। भजना की मतलब सेवा, सिर्फ मूर्ति का नहीं। भगवान इज एक्सप्रेस्ड थ्रू आउट द यूनिवर्स। हर चीज का सेवा, अपने खाना का सेवा। इसलिए वैष्णव लोग बोलते आपका सेवा हो गया। कब सेवा करेंगे? वो लोग बोलते नहीं कि खाना हो गया आपका, सेवा हो गया। हर चीज को ध्यान के नजर से देखना। ध्यान एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वस्तु है। नारद भक्ति सूत्र में 9 प्रकार की ध्यान की कला बताया गया है। एक है श्रवणम, क्योंकि ध्यान किसके विषय के ऊपर करेंगे? ध्यान का तो कोई विषय होना चाहिए, नहीं तो ध्यान करते करते अगर अज्ञानी के लिए ध्यान अच्छा है लेकिन भटक भी जा सकता है। रावण भी बहुत बड़ा ध्यान है। तो शास्त्र में हर वक्त बोला है श्रवणम, पहले गुरु मुंह से सुनो। जिंदगी में बहुत कम लोग होता है जो पहले पिछले जन्म में इतना कुछ किया है कि इस जन्म में उनका अचानक से ज्ञान होता है। लेकिन हम लोग जैसे, मेरा जैसे साधारण लोगों के लिए गुरु वाक्य से श्रवणम की जरूरत है। उसके बाद ने उन्हें बताया कीर्तनम, हर वक्त मन को
ध्यान किसको, ध्येय। लोग बोलते ध्यान नहीं होता, झूठ बोलता है। जो पूरा दिन के दिन बिजनेस में लगे रहते हैं वो ध्यान ही है। लेकिन विष्णु जी इतना मेहनत करने के बाद भी जिस जिस रास्ते से हम लोगों को घुमाना चाहते हैं, वही जो आपके पास है उसको सिर्फ टार्न करना। तो श्रवणम हो गया, कीर्तनम हो गया, उसके बोला उसके बाद है स्मरणम। जो आप सुन रहा है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये सहना भवतु का मतलब क्या है, इसका स्मरण करना। पाद सेवनम मतलब प्रभु का सेवा हर तरीका से। शायद आप कुछ ही लोग जानते हैं, आज विष्णु जी एक कंपनी चलाते हुए भी ये ध्यान की क्लास ले रहा है। ये कैसे हो सकता है? इतना सेवा कोई लोग कर सकते हैं छुपके से, छुप के। आई नो मेरा साथ कितना दिन का रिश्ता है, उन्होंने क्या किया ये तो उनके सामने मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आभारी हूं। तो पाद सेवन, उसके बाद है अर्चनम, अर्चना करना। उसके बाद है वंदनम। ग्रेट पर्सनालिटीज आप जब पहुंचे हुए आदमी को देखेंगे, हर वक्त प्रशंसा में लगे रहते, लोगों का दोष उनके आंख में नहीं है, वो उनको पता है भाई जगत ऐसा ही है। प्रशंसा, वंदनम, देन दास्य भाव। जितना भी ऊंचा से उठो, जितना ऊंचा उठता है लोगों को महसूस होता है मैं कुछ नहीं किया। इसीलिए आइंस्टाइन ने बताया था भाई, ज्ञान की समुंदर में एक दो नुड़ी पत्थर मैंने जुगाड़ कर पाया। अगर आइंस्टाइन जैसे लोग ऐसे बोलेंगे तो हम लोग का क्या। दास्य भाव। उसके बाद है सख्यम, प्रभु के साथ दोस्ती करना पड़ेगा। भगवान कोई भय की वस्तु नहीं, भगवान प्रेम स्वरूप है, असली दोस्त है। और अंत में बताया है आत्मनिवेदनम। इफ यू डोंट सरेंडर योरसेल्फ टू द अल्टीमेट, द रिजल्ट विल नॉट कम। तो ये सारी प्रक्रिया के अंदर एक ही चीज छुपा हुआ है। क्यों? उस आनंदमय अनुभूति को अपने हृदय में स्थापन करना, पहचानना, वो तो है ही। आप हम सब लोग आनंद स्वरूप है। उस आनंद को पहचानने के लिए ध्यान है, और उस पहचानने का सर्वोत्तम श्रेष्ठ माध्यम है सेवा। भज गोविंदम। तो ये देखो क्यों गुरु के पास से शिक्षा लेगा, क्योंकि शिक्षक किसको बोलते हैं? शिक्षक बोलते हैं तीन। शिक्ष जो शब्द है, तो ये एक मिनट, म्यूट हो गया स्वामी जी। स्वामी जी अब अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। सॉरी सॉरी सॉरी। तो हम लोगों को शिष्य बनना पड़ेगा। शिष्य किसको बोलते हैं? शिक्षते इति शिष्य। जो एक स्टूडेंट अपने गुरु के पास से सीखता है, गुरु कोई भी हो सकता है, जो मैं नहीं जानता उसको बोलते हैं,
उसको पहचान करवा देते हैं, वही गुरु है। उनके पास से शिष्यत्व लेना पड़ेगा। शिक्षते इति शिष्य। दूसरा मीनिंग है शिष्यात विशिष्यते शास्त्रादि परिज्ञानेन बहिर्मुख अपेक्षा इति शिष्य। जो शास्त्र के विषय जो किताब में है उसको जीवन में जो अपनाते हैं और अपना के जो उन्नति किया है, who has developed himself, और आपने जो बहिर्मुखिता त्याग किया है, वही शिष्य है। और तीसरा मीनिंग दिया है इंद्रियादि प्रवृत्तिं शिक्षयति इति शिष्य। जो ध्यान करते करते अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रख लिया है। क्योंकि पूरा दिन भर हम लोग बोलते हैं, हम लोग वी स्टे इन फ्री इंडिया, लिबरेटेड इंडिया। आर वी लिबरेटेड? हम लोग अपना इंद्रिय का दासत्व करते हैं दिन भर। आंख खोलते ही इंद्रिय जो मांगता है वही करते हैं। अगर दासत्व से निवृत्त होना चाहते हैं तो ध्यान की आवश्यकता है। ये गोविंद, कोई कोई बोलते हैं जे मैं तो गोविंद को नहीं मानता है। गोविंद मतलब सिर्फ भगवान कृष्ण नहीं। तो विष्णु सहस्त्रनाम बोल के एक पुस्तक है, आप जानते हैं। तो उसमें गोविंद शब्द 2 बार है। तो गो मीन्स पृथ्वी, गोविंद जो पृथ्वी को जानते हैं, पृथ्वी को जो दर्शन करते हैं, वही गोविंद है। जिन्होंने, दूसरा मीनिंग क्या है गोकुल का? गोकुल मतलब गवादी पशु जो होता है। जिस सिर्फ गोकुल का दिव्य बालक नहीं, हमारे अंदर जो सारे प्रवृत्तियां है, सारे जगत का जो प्रवृत्ति है हम लोगों का, उस प्रवृत्ति का जो साक्षी है वही गोविंद है। और गोविंद का मतलब क्या है? वो मतलब वाक शक्ति। जिन्होंने वाक शक्ति दिया है हम लोगों को, सारे प्राणियों में, वो गोविंद है। और गो मतलब वेद, जिनको वेद की द्वारा जाना जाता है, वही गोविंद है। तो हम लोग अगर दूसरा मीनिंग जो मैंने बताया, हमारा सारे जो प्रवृत्तियां है उसका जो साक्षी है वो गोविंद है। तो ध्यान की उद्देश्य क्या है? अपने अंदर साक्षी को पहचानना। तो मैंने आप लोगों को समक्ष में एक बार बताया था कि ऐसे ही ध्यान करना कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं। तो एक आईने के सामने खड़ा रहने से क्या होता है? प्रतिबिंब नजर आता है। लेकिन वो प्रतिबिंब क्या आप है? अगर आईना टूट जाए तो प्रतिबिंब कहां पर जाते हैं? प्रतिबिंब बिंब में विलीन हो जाता है। तो प्रतिबिंब, आईना जितना क्लियर होता है, प्रतिबिंब उतना ही क्लियर होता है। वो तो एक दिन जब आप आईने के सामने खड़ा होंगे ऐसे ही, जो ये तो शरीर है, मैं तो शरीर नहीं हूं, तो ये मेरा प्रतिबिंब नहीं है, मेरा शरीर का प्रतिबिंब है। एक अच्छा तरीका की ध्यान की कला है हर रोज, क्योंकि आईना के सामने खड़ा होना सबको पसंद है। ऐसा कोई लोग नहीं है जो आईना के सामने खड़ा होके एक बार ऐसा नहीं कर लेते कि खुद को कैसे देखने में लगे।
अगर दो मिरर ऐसे हो जाए तो अनंत प्रतिबिंब, लेकिन बिंब एक। ऐसे ही परमात्मा एक है और सारे हम लोग मिरर जैसे हैं, जिसमें अनंत रूप में परमात्मा विकरित होता है, विकीर्ण होता है, प्रतिबिंबित होता है। हम लोग जितना हमारा अंतःकरण को शुद्ध करेंगे ये ध्यान और सेवा से, उतना ही भगवान की प्रतिबिंब साफ होगा। यही है पहला श्लोक का अर्थ। भज गो, चलिए सब लोग बोलेंगे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहि नहि रक्षति डुक्रिंकरणे, नहि नहि रक्षति डुक्रिंकरणे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। Harihi Om to everyone else. Now Jyoti will prepare you for Dhyanam. A beautiful session will be given by our Vishnu जी। तो उसके पहले हमारा ज्योति जी, योगा एक्सपर्ट और ब्रीथिंग एक्सपर्ट, she will make us prepared for doing the ध्यान। ज्योति जी, over to you। स्वामी जी बहुत बहुत नमन, आपको प्रणाम। ज्योति जी का परिचय हमने पहले दिया था, तो गौरी ज्योति जी ने स्वयं ने परिचय दिया हमें बहुत ही अच्छे से। उन्होंने हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराई थी, तो आज वह पुनः हमारा एक सेशन ले रही हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में हमें और समझाएंगी और उसके बाद में हम ध्यान करेंगे। ज्योति जी नमस्ते, धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद। दोस्तों, आज हम जानेंगे श्वास प्रेक्षा के बारे में। श्वास प्रेक्षा, प्रेक्षा प्रेक्षा जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्र प्लस इच्छा, जिसका अर्थ होता है गहराई से देखना। जब हम चीजों को देखते हैं और न्यूट्रल होकर देखते हैं तो क्या हम उस चीज को समझ पाते, और जब हम किसी चीज को गहराई से देखते हैं तो हम और भी ज्यादा उसको समझ पाते हैं। श्वास, ये जो श्वास है ना, ये प्राण ग्रहण करने का बहुत ही सशक्त माध्यम है, मतलब बहुत पावरफुल है प्राण को। ये सांस के साथ ही हम प्राण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। और ये जो हमारा शरीर है, ये खाने पीने से तो चलता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें काम करती है हमारी प्राण ऊर्जा। और जो ये हम सांस लेते हैं, सांस के साथ ही हम प्राण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो श्वास प्रेक्षा, श्वासों का आना और श्वासों का जाना। दोस्तों, कभी ध्यान दिया है, हमारे लंग्स ही एक ऐसा ऑर्गन है और हमारी सांस ही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, मतलब थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कभी सांस को हम लंबा ले सकते हैं, कभी सांस को हम छोटा करते हैं, और कभी तो हम ध्यान ही नहीं देते, सारा दिन सांस आती है सांस जाती है, और किसी ऑर्गन के ऊपर हमारा खुद का सब अपने आप काम करते हैं। लेकिन ये जो लंग्स है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। इसलिए श्वास प्रेक्षा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। श्वास पर हम जितना ध्यान देते हैं ना, तो अननेसेसरी, अनावश्यक जो थॉट हमारे दिमाग में आते हैं, उससे हम बच जाते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा अपने प्रेजेंट में रहते हैं, क्योंकि हमारी आधी एनर्जी या तो हमारे पास्ट में चली जाती है या हमारे फ्यूचर में। लेकिन जो श्वास की प्रेक्षा जब हम करते हैं तो हम प्रेजेंट में रहते हैं।
श्वास अंदर आता है और श्वास बाहर जाता है। इसी की हमें क्या करनी है, अनुभूति करनी है। तो जब आप अपने जो सांस लेते हैं तो नॉस्ट्रिल के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आराम से आपको बैठना होगा, दोनों हाथों को आपस में एक दूसरे से मिलाइए और आराम से बैठेंगे कि शरीर में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं रहना चाहिए। जितनी श्वास परीक्षा का आप अभ्यास करेंगे, परीक्षा यानी गहराई से देखना, हर समय सांस आती है और हर समय सांस जाती है। ये जो सांसों का आना और सांसों का जाना है, इसी को हमें क्या करना है, सिर्फ देखने का इसे हमें अभ्यास करना है। हर एक सांस को हमें देखने का अभ्यास करना है। तो बहुत प्यार से आंखें बंद कीजिए और देखिए, आप अगर थोड़ा सा करेंगे, जब 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे ना, अगर आपको थोड़ा गर्म, थोड़ा ठंडा या नोज के पास फील हो तो जरूर उसकी अनुभूति कीजिएगा, गर्म ठंडी सांसों की। तो बहुत ही ज्यादा प्यार से अपने हाथों की उंगलियों के एक दूसरे में बांध लें, एकदम हल्का रखें, अपनी गोद में अपने हाथों को रख लें, बहुत कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे और धीरे धीरे सहज सांस जो आपकी आ रही है उसको सिर्फ देखेंगे। मानसिक रूप से आज हम इसका अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास में हम अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, लेकिन श्वास परीक्षा के समय हम सिर्फ देखेंगे श्वास को। श्वास परीक्षा से ध्यान की बहुत अच्छी तैयारी होती है। अंदर आती हुई सांसों को और बाहर जाती हुई सांसों को सिर्फ देखना है। जब फर्स्ट सांस लेते हैं तो नोज को सबसे पहले, नॉस्ट्रिल को क्या होता है, स्पर्श होता है, उसको आप अनुभव करें। बहुत प्यार से आंखें बंद रखें, सांस लेते रहें और धीरे धीरे सहज सांस को छोड़ते रहें और सिर्फ देखने का अभ्यास करना है दोस्तों। ना ही लंबा सांस लेना है, ना ही छोड़ना है, कुछ नहीं। जो सहज सांस आ रही है, नेचुरल सांस जो आ रही है, उसको सिर्फ देखिए। लगातार सिर्फ देखना है। पूरी तरह से श्वास की प्रेक्षा कीजिए, श्वास को गहराई से देखिए। अनुभव करिए सांस को, सहज, सुंदर, शांत सांसें। पूरी तरह से अनुभव करते रहें अपनी सांसों को। जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ। एकदम सहज, शांत, रिलैक्स। फील कीजिए, अनुभव कीजिए, नॉस्ट्रिल के पास जब सांस अंदर आ रही है और सांस जा रही है बाहर। हर एक सांस को देखना है। से हमारी एकाग्रता का विकास होता है। बहुत प्यार से सांसों को देखते रहें। अंदर आती हुई सांस
और बाहर जाती हुई सांस। अनुभव करेंगे शांत, सहज, सुंदर सांसें। अनुभव करते रहें बहुत प्यार से। और 1 मिनट है। अंदर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। और कुछ सेकंड। धीरे धीरे जब आपको अच्छा लगे तब बहुत प्यार से अपनी आंखें खोलिएगा। और दोस्तों, अगर आप 21 दिन तक लगातार बिना मिस किए अगर इसका प्रैक्टिस करते हैं तब इसके बेनिफिट को आप समझ पाएंगे कि किस तरह से हमारा स्ट्रेस दूर हो रहा है और कितना रिलैक्स हम रहते हैं। तो जब इसका आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे श्वास परीक्षा का, तब आप अनुभव कर पाएंगे। जब अच्छा लगे दोस्तों तब बहुत प्यार से अपनी आंखें खोलिएगा। यस सर। आज मानसिक रूप से हमने श्वास परीक्षा का अभ्यास किया। सर, वीके भी सर, आप आगे। अनम्यूट कीजिए। हाँ। बहुत अच्छा आपने कराया। हम इसी से आपको, आपका और भी हम और जितना भी आपसे गुण ले सकेंगे लेने की चेष्टा करेंगे। हमेशा आपको बुलाते रहेंगे। एक बार मेरी इच्छा, एक बार लंबा एक सेशन लेंगे आपसे आधा पौन घंटे का। उस समय आप करबद्ध तरीके से सबको हमें श्वासों के बारे में, प्राणायाम के बारे में समझाएंगे। तो आपको बहुत बहुत जरूर सर, बहुत जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वामी जी की वाणी सुनने के बाद और प्राणायाम सुनने के बाद हम ध्यान के लिए रेडी हैं, या ध्यान में तो हो ही गए एक्चुअल में। तो अब हाँ। हम ध्यान में हो ही गए। चलो अब ध्यान करते हैं हम लोग, है? तो सब शांत बैठ जाएं आराम से। पीठ की हड्डी सीधी कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें और जहां भी बैठे अच्छे से बैठ जाए। ठीक, क्योंकि अभी प्राणायाम करा दिया है, जो हम कुछ नहीं करते, सीधे ध्यान शुरू करते हैं। धीरे से आंखें बंद कर लें। पीठ की हड्डी सीधी रखें, चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट, शांत बैठ जाएं और वही सांसों पर ध्यान। एक लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें।
आंखें बंद ही रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अब 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। तो ओम के उच्चारण के लिए प्रथम बार सांस भरें। पूरे शरीर में ओम का नाद गूंज रहा है, उसे महसूस करें। शरीर के रोम रोम से ओम का नाद गूंज रहा है, महसूस करें। पूरा शरीर ओममय हो गया है, इस ओम में रम जाए।
इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं करना, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो तो
सांसों की गति धीमी हो गई है, सांसें बहुत मंद हो गई है और मन पूर्ण रूप से शांत हो गया है। इस शांत मन को महसूस करें और जब भी मन शांत होता है तो एक आनंद का अनुभव होता है, उस आनंद को अनुभव करें। आप महसूस करेंगे कि पूरा शरीर आनंदमय हो गया है, शरीर के रोम रोम से आनंद फूट रहा है, आप आनंदमय हो गए। मन में कोई भी राग हो, कोई द्वेष हो, कोई पीड़ा हो, कोई चाहत हो, सब गुरु के चरणों पर समर्पित कर दें, परमात्मा के चरणों पर समर्पित कर दें और पूर्ण रूप से रिक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंदर में जो आनंद उमड़ रहा है उसे महसूस करें। रोम रोम से पूरा शरीर आनंदमय हो गया है। आनंद को महसूस करें। पूरे शरीर से आनंद ही आनंद उमड़ रहा है, आनंदमय हो गए हैं। आप अपने स्वरूप में आ गए हैं, अपने स्वरूप को महसूस करें।
उस आनंद को महसूस करें कि जो आप स्वयं हैं। आनंद आनंद। हंसने की इच्छा हो, हंसे। उस आनंद में मोहित हो जाए, अपने स्वरूप में रम जाए। न शरीर है, न मन है, न विचार है, सिर्फ आनंद की अनुभूति है। आनंद की अनुभूति, उसे महसूस करें, उसमें रम जाए। आप पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में हैं, आनंद स्वरूप। और जब भी आनंद स्वरूप में होते हैं, प्रेम ही प्रेम, चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया है। अपने चैतन्य स्वरूप में है। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें। हंसने की इच्छा हो, हंसे। उस आनंद स्वरूप में मंत्र मुग्ध हो जाए। यही तो आप हैं। आनंद स्वरूप का माने है आत्मा का परमात्मा से मिलन। उस मिलन के आनंद को महसूस करें। परमात्मा से मिलन, प्रभु से मिलन।
प्रभु प्रभु। आप सच्चिदानंद है, परमानंद है। महसूस करें परमात्मा को, अपने अंदर महसूस करें। प्रभु, रोने की इच्छा हो तो रो ले, हंसने की इच्छा तो हंस ले, इस परमात्मा के साथ में रम जाए। यही प्रेम मिलन है, प्रेम मिलन। एक लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। अपने प्रति सजग हो जाए, वातावरण के प्रति सजग हो जाए और पूर्ण सजगता के साथ धीरे से मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। जब भी आपका मन चाहे धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोल लें। जय गुरुदेव। चलिए, कैसा लगा सबको? बहुत बढ़िया, बहुत हल्का फील हो रहा है। हल्का फील हो रहा है ना? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। तो सबको अच्छा लग रहा है? जी सर। यस सर। तो आज स्वामी जी के सानिध्य में हमने किया, उनका एक प्रभाव है। जब भी कोई साधु साथ में, उनका एक प्रभाव रहता है हमारे ध्यान पे। तो आज उनका प्रभाव है।
और अब किसी को कुछ पूछना हो स्वामी जी से या कोई भी बात पूछनी हो, पूछे। अपने आप को अनम्यूट कर लें या लिख दें। और अगर ध्यान के बाद कुछ भी ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं हो रही हो, शांत में रहना हो, तो हम आज का समय विराम करेंगे। आज कुछ पूछना किसी को? लगता है सब ध्यान में है। और हाँ, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। सर आपका ध्यान, आपकी ये सब बातें बहुत अच्छी लगी थी। स्पेशली आपने जो बोला ना कि ध्यानी तो रावण भी था, पर बस अपन को उसका सोचना चाहिए कि उसको कैसे यूज करना है, क्या करना है। नहीं, ध्यान का लक्ष्य क्या है? हाँ, आपका लक्ष्य क्या है, मतलब उसको। लक्ष्य आपका पथ बल देगा। जैसे विष्णु जी जो आज करवाया, उसके पहले ज्योति जी जो बोला सांस के ऊपर ध्यान दो, उसके पहले गोविंद का भजना हुआ। मतलब आपके सामने लक्ष्य क्लियर है। अगर लक्ष्य क्लियर हो जाएगा ना, तो पथ अपने आप खुल जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो उन लोगों का लक्ष्य क्या था? तो इसलिए ध्यान का लक्ष्य होना चाहिए। ध्यान भी तो एक पथ ना, जिसके माध्यम से आप कहीं जाना चाहता है। या राइट, कहाँ जाना चाहता है ना, आपके अंदर जाना अपने चाहता अंदर है, जाना जो चाहते हैं। आनंद स्वरूप है। लेकिन वो कौन बोलेगा? गुरु बिना ज्ञान कौन वाटे, ऐसे है। मतलब गुरु मुंह से ये शिक्षा आता है। ये अपने को खोजने का प्रयास, अपने का जानने का प्रयास। आप वही है, सिर्फ जानना ही काफी है। और जानेंगे कैसे? न जानेंगे तो ज्ञान से ही, लेकिन जानने के लायक बनना पड़ेगा, जो आपको ध्यान बनाते हैं उस तरह। ठीक है सर थैंक यू सर। हरे ही सर बहुत अच्छे से आप बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और विष्णु भंडारी जी से आपका तो ध्यान। मैं थोड़ा डर से लेता हूँ कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। मेरा सर यार, हिंदी आप सर लैंग्वेज कोई मायना नहीं रखती है, सब आपके वाइब्रेशन होते हैं। हिंदी बोल रहे थे आप। तो माफ कर देना अगर कुछ नहीं सर, गलती जब मुझ इस में। लाइन में आ जाते हैं उसके बाद में माफी वगैरह क्या होती है। स्वामी सर जी, मैं ये कुंतला जी हैं, ये बॉम्बे में रहती हैं। अच्छा, और ये रोज दिन का 4 क्लास करते हैं ये लोग ध्यान के ऊपर में। वाह वाह। जो स्वामी जो ऋषि पात्री जी हैं, जो हैदराबाद में पात्री जी स्वामी है ना, हाँ, ये उनके तरफ से हैं। तो ये उनका सर महेश अग्रवाल जी का हमारा जूम है ये। नहीं, शकुंतला जी, मैं बात करूंगा स्वामी जी से। एक दिन हम इनको आमंत्रित बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल सर। हाँ, हाँ, जरूर करेंगे। महेश सैटरडे अग्रवाल को जी भी आपको याद, सर महेश अग्रवाल जी भी आपको याद कर रहे थे। हाँ, ये नहीं जूम नहीं हमारा महेश अग्रवाल जी का है। मैं उनकी साली हूँ और ये संभालती हूँ तो। नहीं, ठीक है, सैटरडे को मैं आ ही रहा हूँ। फिर हम स्वामी जी बिल्कुल से सर, फिक्स करेंगे आपके लिए। बिल्कुल सर। तो ये और बहुत स्वामी ध्यान जी को एक बार जी। हम भी जरूर जरूर चाहेंगे कि ये पीएमसी मुंबई में आए। हम लोग हाँ हाँ, जरूर 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 उनको मुंबई में आने वाला था। फ्लाइट टिकट कैंसिल करना पड़ा। ये हाँ, ये सब कोई बात चक्कर नहीं में। सर, वो तो यूनिवर्स की इच्छा थी। सर मैं 2 लाइंस भजन की सुनाना चाह रही हूँ सबके प्रेम में। सुनाइए। हाँ हाँ सुनाइए हाँ, सब, सुनाइए। जरूर जरूर, बहुत अच्छा। जी अभी जी, तक हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा आधारमण रमन हरि हरि बोल, बोल, जय जय राधा आधारमण रमन हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल,
ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। सोचा था प्यास बुझे तूने और बढ़ा दी है, तूने और बढ़ा दी है। हरिओम हरिओम हरिओम। सर मैं भी 2 लाइन बोलना चाहूंगी गुरु जी की। सर बोल सकती हो? जरूर 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 बोलिए। सर आपको जैसे भाषा नहीं आती ना, वैसे मेरी आवाज बराबर नहीं है। ठीक है, भाव से। आपकी आवाज में बहुत वाइब्रेशन है, बोलिए आप। गुरुदेव आपके चरणों में तुम्हें रिझाने आई हूँ, गुरुदेव आपके चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई। गुरुदेव आपके चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं, प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। आंखों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आई हूँ, गुरुदेव आपके चरणों में मेरी जान आई। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, गुरुदेव आपके चरणों, तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, गुरुदेव आपके चरणों। मैं भिक्षुक हूँ तुम्हें दाता हो, संबंध बताने आई हूँ। मैं भिक्षुक हूँ तुम्हें दाता हो, संबंध बताने आई हूँ। सेवा को कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। सेवा को कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। रो रो कर आज आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आई हूँ, गुरुदेव आपके चरणों। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंजू जी ने गाया तो एकदम वो फाइल खुल गई। एक्चुअली 2 लाइन्स मैंने सभी के समय का मर्यादा देखी, नहीं तो Yes, मैं sir. और सुना देती। नहीं मेरे को भी खराब तो लग रहा था, मुझे लगा तो पूरा कर दी, मैंने पूछा नहीं था सर, सॉरी सर। दीदी आज मैं इस ग्रुप में आपके ग्रुप में भी जुड़ी हूँ। भाव अच्छा रुकने नहीं चाहिए, भाव में बहना चाहिए। और भी कोई अगर कुछ गाना चाहता है, बोलना चाहता है, बोले, कोई दिक्कत नहीं। जैसे तुमको कुछ गाना है 2 लाइन गा सकती हो, शोभा तुमको 2 लाइन गा सकती हो, कुछ बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं। गाना जैसे तुमको 2 लाइन। चलो, तो और किसी को कुछ बोलना है? चलो, तो आज विश्राम करते हैं यहीं से, फिर हम नेक्स्ट संडे को जरूर एक प्रोग्राम करेंगे। सैटरडे को भी प्रोग्राम है, पीएमसी जो जी है उनका सैटरडे को बॉम्बे का वालों का प्रोग्राम है, उसमें भी शामिल हो। सबको आपको लिंक भेज देंगे और इस श्रृंखला को हम चालू रखेंगे।
और स्वामी जी आपको बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। कोटि कोटि नमन सभी डिवाइन सोल। ज्योति जी को भी बहुत बहुत जय धन्यवाद। जय गुरुदेव प्रणाम। धन्यवाद। जय गुरुदेव। ज्योति जी ने भी बहुत अच्छा करवाया। जय गुरुदेव सर। Thank you. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु